लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और हाँ दोस्तों, आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम समय में तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन किन चीज़ों से खुद को अवॉइड करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी बताई हुई हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर लें। तो चलिए, पहला टॉपिक है कि तैयारी कैसे करें, है ना। तैयारी कैसे करें, लास्ट 15 दिनों में कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय सारणी यानी एक रूटीन के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को तैयारी करना चाहिए। अब रूटीन कैसे बनाएं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक फ्री हो। तो चलिए, अब रूटीन तो आप लोगों ने बना लिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितने घंटे पढ़ें, है ना। तो गाइज, मैं और लोगों की तरह आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 10 घंटे पढ़िए, है ना, आप 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं किया है। लेकिन ये बात सही है कि आपको एक रूटीन के माध्यम से तैयारी करना होगा इन 15 दिनों में। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि आप कम से कम एक दिन में 4 से 5 घंटा पढ़िए, लेकिन हाँ, प्लीज़ ईमानदारी से पढ़िएगा। यानी ऐसे पढ़िए कि आपको खुद को संतुष्टि मिले, आपके मन को संतुष्टि मिले कि हाँ भाई, आज मैंने कुछ सीखा है ना। तो चलिए, अब हम लोग बात कर लें सेकंड टॉपिक के बारे में। यानी बहुत से स्टूडेंट अब मुझसे पूछेंगे कि सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया हुआ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना प्रीवियस ईयर भी नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होने के चांसेस होते हैं ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि पैरामेडिकल हो या फिर पैरामेडिकल डेंटल, दोनों में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 90 क्वेश्चंस रहते हैं। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 90 रहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस सेक्शंस यानी किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक बेटर है इन 15 दिनों के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक बेटर होगी, ठीक है। तो देखिएगा, पहला साइंस है, तो साइंस से आपको मालूम होना चाहिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, 25 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। इसी तरह जीके यानी जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें हम लोग मैथ्स की, तो मैथ्स से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश से भी आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिंदी से भी आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब काउंट कीजिए, तो आप लोग देखिए 25 और 20 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 45 में आप लोग 45 फिर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी 90 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब देखिए, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि साइंस के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, यानी जिससे कम समय में आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग कर सको। तो देखिए, साइंस के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। पहली स्पीडी, ठीक है, पहली बुक होगी वो आपकी स्पीडी होगी, और दूसरी बुक जो होगी वो आपकी 12th की एनसीईआरटी होगी, है ना। यानी साइंस के लिए आपको 2 बुक्स पढ़ना ही होगा, पहली स्पीडी और दूसरी जो है 12th लेवल की साइंस पढ़नी होगी, है ना। तो देखिए, 12th में साइंस में पढ़िएगा आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि देखिए, न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं ना फिजिक्स या केमिस्ट्री से, वो यहीं से पूछे जाएंगे। यानी एनसीईआरटी पढ़ना है, 12th का जो साइंस का एनसीईआरटी है वही आपको पढ़ना होगा। और वहाँ से देखना होगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा डीप में पढ़ना होगा, ठीक है। तभी आपको
मतलब एग्जाम में फ़ायदा हो पाएगा साइंस वाले सेक्शंस में, ठीक है। यानी स्पीडी भी पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए आपको 12th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ना ही होगा, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल्स टच कर पाओगे, ठीक है। तो ये बुक, ये दोनों जो बुक हुई ये आपकी साइंस के लिए हुई। अब मैं आपको बता दूं जीके के लिए स्पीडी जो है सफिशियंट है। स्पीडी का सामान्य अध्ययन आता है, आप लोग वो वाला बुक ले लीजिएगा जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत से स्टूडेंट को पहले से भी रिकमेंड कर चुका हूँ कि आप लोग जीके के लिए एसपीडी का सामान्य अध्ययन ले लीजिएगा, काफ़ी है। आप लोग मतलब मैं बोलूँ तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो 15 प्लस कर दोगे अगर इस बुक को पढ़ जाते हो तो, ठीक है। जीके का एसपीडी पढ़ लोगे तो आप इजीली 15 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब देखिए बात करूँ मैं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल जो है सॉल्व कर जाना होगा। आर.एस. अग्रवाल में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब तो देखो अब तो आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाओगे ना, हाँ, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, समय दूरी चाल, ये पढ़ लेना है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेना, ज्योमेट्री पढ़ लेना, अलजेब्रा पढ़ लेना है ना, सीआईएसआई पढ़ लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। कि इस टॉपिक से देखो क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सीआईएसआई हो गया, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स जो है आप लोग अच्छे से देख जाइएगा। अब बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, उस बुक का नाम है पैरामाउंट, ठीक है। पैरामाउंट का बुक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप लोग इस बुक को पूरा पढ़ जाते हो देन मुझे तो लगता है 15 में 15 इसको ईजिली कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश में आपका 2 ही सेक्शन से, इंग्लिश में आपका जो है पूछा जाता है ग्रामर, पूछा जाता है 2 सेक्शंस पूछा जाता है, पहला ग्रामर और दूसरा जो है वोकैब से, ठीक है। तो ग्रामर के लिए भी ये बुक बहुत ही बेटर है और वोकैबलरी भी इसमें दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग पैरामाउंट, बुक का नाम है पैरामाउंट, नीतू सिंह है, ठीक है, पैरामाउंट। और इसकी जो लेखिका है वो है नीतू सिंह, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, इस बुक के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने। तो बुक का नाम है पैरामाउंट और इसकी लेखिका जो है यानी इस बुक की राइटर जो है वो नीतू सिंह जी हैं। तो आप लोग ये बुक ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। तो गाइज अभी तक तो हमने जाना कि कैसे पढ़ना है ना, अब हम लोग जानेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, है ना। यानी कैसे क्या पढ़ना है ये तो आप लोग जान गए, अब मैं बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है ना। तो दोस्तों अब जीके की तैयारी टॉपिक वाइज मत करना, यानी कहने का मतलब बहुत से स्टूडेंट उसी में मतलब क्या करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर 3 से 4 दिन वो क्या करेंगे पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आप लोग इस तरह से फंस जाइएगा, ठीक है। जीके पढ़ना हो आपको तो आप एसपीडी का ले लीजिएगा। मुझे लगता है अगर आप पूरा एकदम पढ़ाई के प्रति पूरा डेडिकेट हो तो एसपीडी जो है ना 10 से 15 दिन के में ख़त्म कर दोगे। यानी डेली 2 से 3 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आप रिवीजन जो है 10 से 15 दिन में ईजिली कर लोगे। कोई मतलब टफ बुक नहीं है, आपको रटना है। जीके देखो क्या चीज़ है, जीके जितना ज़्यादा रट लोगे ना उतना आप ही का फ़ायदा होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है कहने का मतलब आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग टॉपिक वाइज पढ़िएगा ना, जैसे मान लीजिए आज ज्योग्राफी हो गया, अब ज्योग्राफी स्टार्ट किए वही पढ़ते गए पता चला 4-5 दिन बीत गया उसी में, और मतलब सब्जेक्ट्स की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री स्टार्ट करोगे, फिर उसको पढ़ोगे और पता चलेगा एग्ज़ाम का डेट आ गया। तो इससे क्या होगा, आपको घाटा होगा। इससे आप ना वहाँ के ही रहोगे ना इधर का ही रहोगे, मतलब आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। इसीलिए आप जो है अब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, यानी स्मार्ट वर्क कीजिए जिससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि कैसे क्या करना है, आप लोग उसी तरह तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अब गाइस तीसरा टॉपिक है कि किन किन चीज़ों से खुद को अवॉइड करना है ना, यानी किन किन चीज़ों से आपको बचना है। तो देखिए होता क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके एग्ज़ाम के समय आपसे निगेटिविटी वाली बातें ज़्यादा करेंगे, है ना। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है, केवल अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई के प्रति ही देना है। 100% अपना ध्यान जो है आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ही देना होगा, है ना। तो आप लोग उस व्यक्ति से ही दूर रहना जो कि ज़्यादा निगेटिव सोचते हो या फिर दूसरों को भी वो सोचने पर मजबूर कर देते हो। क्योंकि
ये चीज़ आपके एग्ज़ाम पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय।